इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर और साथ साथ इससे पहले हम डिस्कस करते हैं डायोड एज ए स्विच। राइट, तो सबसे पहले हम डायोड को समझते हैं कि डायोड कैसे वर्क करता है। तो ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का है ना। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस करता हूँ तो फॉरवर्ड बायस में क्या है, जो हम डायोड है इसको हम रखते हैं, तो ये मैं आइडल डायोड ले रहा हूँ, जो सिलिकॉन जर्मेनियम में भी कुछ भी नहीं है, तो आइडल डायोड ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो आइडल डायोड में क्या है, एक तो इसमें कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं है ना, तो कहने का मतलब है कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है ना। तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो है 0, ठीक है। तो 0 प्लस पे ये ऑन हो जाता है जस्ट लाइक ए स्विच, ठीक। और अगर आप रिवर्स में जाते हो तो ये ऑफ हो जाता है। तो पहले अब हम इसको देख लेते हैं कि ये आइडल डायोड है। तो यहाँ पर मैंने इधर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करी है, इधर मैंने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करी है, ठीक है। तो ये किस तरह वर्क करेगा, ये जस्ट एक आपका जैसे स्विच होता है वो आपका है ना ऑन हो गया, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस में है। तो जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर किसी सर्किट में हम इसको ले रहे हैं, यहाँ पर आपने एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है और इधर एक आपने डायोड लिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ये ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज कह सकते हैं, ये डायोड है, ये रेसिस्टर है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इसमें क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ओके, ये हो गया क्लोज और ये रेसिस्टर है और ये इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का हो गया फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। अच्छा, जब ये रिवर्स बायस में होता है, तो रिवर्स बायस में होता है तो इस तरह का है। तो अब जब ये जैसे फॉरवर्ड बायस वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। तो अब इसमें करंट फ्लो होगा और आर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि ये मैंने आइडल डायोड लिया है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ना इसमें कोई रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो आइडल डायोड में ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है ना कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज है और ना ही कोई रेसिस्टेंस है। तो इस वजह से इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और जो भी वोल्टेज आएगी तो वी आर इक्वल्स टू होगी वी एस, ठीक है। इस तरह का जो करंट फ्लो होगी आई, तो इक्वल्स टू आई आर, ऑलराइट। अब दूसरा केस ले लेते हैं, इसको करते हैं रिवर्स बायस। तो इधर मैं नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा, इधर मैं पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तो ये सर्किट मेरा कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है, ओपन, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर डायोड को एक अपोजिट पोलैरिटी में अगर लगा दूँ, तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ये मैंने लिया है, ये मेरा डायोड हो गया और डायोड को मैंने इस तरह कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। या इसको अभी हम इसको ना लेके मैं बैटरी को चेंज करता हूँ, बैटरी की पोलैरिटी, ठीक है, क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी जब एसी अप्लाई करते हैं तो बार बार चेंज होती है, तो इसलिए फिर बैटरी की पोलैरिटी लेना ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैंने पोलैरिटी बैटरी की अपोजिट कर दी है ना। ये डायोड है हमारा, ये फिर हमारा रेसिस्टर आ गया इधर, और अब मैंने इधर इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो इधर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई है, इधर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई है, ठीक है। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, डायोड क्या हो जाएगा, ये हमारा रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो जो करंट जो है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सर्किट ही ओपन है, ठीक। हाँ, तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। तो अब जो इसमें आई जो फ्लो करेगा वो रहेगा 0, ठीक है। आई कोई फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि सर्किट जो है ब्रोकन है ना, ओपन है। जैसे कि हम घर का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तो हमने घर का स्विच अब क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो कोई करंट नहीं जाएगी। तो स्विच को अगर देखें, जो हम अपने घर में जो अप्लाइंसेस वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, फ़ैन ऑन करने के लिए या ट्यूबलाइट ऑन करने के लिए, तो इस तरह का स्विच है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बल्ब मान लेते हैं, ठीक। और इस पे मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ इधर वोल्टेज, वो 230 वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली है, ठीक है। तो ये स्विच इस तरह का है। तो अभी ये ऑफ है, तो ऑफ है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी और ये जो बल्ब है ये ऑफ रहेगा, ठीक है। जब मैं स्विच को इसको क्लोज कर दूंगा तो इस तरह का हो जाएगा, शॉर्ट हो गया। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़
और यहाँ पर आई की वैल्यू डिपेंड करेगी, देखो 230 वोल्ट दिया है, अब इसका रेसिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पर यहाँ पर करंट है नॉन इक्वल्स टू 0, इसको ऐसे ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आई की वैल्यू कुछ है, तो इस तरह का है। तो ऐसे ही डायोड वर्क कर रहा है, डायोड को अगर आप रिवर्स बायस करते हो तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है ना, और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, अब करंट फ्लो होना चाहिए था तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगी, तो वोल्टेज रहेगी वी आर इक्वल्स टू 0 रहेगी। यहाँ पर ये वी एस अप्लाई है वो, ठीक है, नेगेटिव में है ना। तो इस तरह का है। तो डायोड एज ए स्विच अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमें रेक्टिफायर बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायोड आपने जब वोल्टेज इधर दी तो ये इधर प्लस आपने अप्लाई किया था इसके इस साइड में, और इस साइड में नेगेटिव अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया था, फॉरवर्ड बायस हो गया था तो क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। अब फिर यहाँ पर जब हमने इसकी पोलैरिटी जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी चेंज की तो डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया और बिहेव लाइक है ना ओपन सर्किट, ठीक। तो ओपन सर्किट हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, आर के अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगी वो 0 रहेगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, जब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 रहेगी। अब जब 0 रहेगी तो ये जो हमारा है टर्मिनल है ना, जो भी हमारा बल्ब है इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, इसके अक्रॉस फिर इसमें जो इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो भी 0 है, ठीक है। तो ये ग्लो नहीं करेगा। अच्छा, अगर वोल्टेज मेज़र करें तो यहाँ पर अगर मेज़र करेंगे, यहाँ पर तो दोनों सेम पोटेंशियल पे है ना, कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही तो 0 वोल्ट आएगी। वोल्ट मीटर क्या करता है, जब हम मेज़र करते हैं है ना कहीं भी 2 पॉइंट पे, तो वो क्या मेज़र करता है, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस मेज़र करता है। अगर आप यहाँ से वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है, और इसको मेज़र करोगे तो सर्किट को कनेक्ट नहीं करेगा पर इसके अक्रॉस ये वोल्टेज बताएगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज एक टर्मिनल 230 पे इधर है, एक टर्मिनल आपका इसके थ्रू यहाँ पर है, करंट फ्लो नहीं हो रही है पर ये जो वोल्टेज बताएगा ये 230 वोल्ट बताएगा, ठीक है। तो चाहे आप इस सर्किट में यहाँ से मेज़र करें और चाहे जैसे कि 2 यहाँ टर्मिनल हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा के मेज़र करें, इन टर्मिनल पर वोल्ट मीटर लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 230 वोल्ट को रीड करेगा वोल्ट मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये क्लोज हो जाता है, जब इसके अक्रॉस आप वोल्टेज देखेंगे तो 0 बताएगा, ठीक है, इस तरह का है। तो जैसे कि आपका एक ये वायर है, ठीक है, तो इस वायर पे आपने कुछ भी करंट फ्लो हो रहा है पर आप अगर 2 टर्मिनल पे वोल्ट मीटर लगाओगे इस तरह तो ये 0 बताएगा, क्योंकि यहाँ भी वोल्टेज वही है और यहाँ पर भी सेम वोल्टेज है, ठीक है ना। तो इस तरह का है। चलें आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रेक्टिफायर पे। तो सबसे पहले आते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इस तरह का हमने लगाया हुआ है और हमने जो यहाँ पर दिया हुआ है सर्किट, जो हमारी वेवफॉर्म है, हमने साइनसोइडल वेवफॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये है ना साइनसोइडल इनपुट है और ये सर्किट इस तरह का है, ठीक है। और वी नोट जो ले रहे हैं हम इस टर्मिनल आर के अक्रॉस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो वेव है ना, एक बार ये पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लें, है ना। तो एक पॉजिटिव हाफ हो गया, एक नेगेटिव हाफ हो गया, तो एक पूरी वेव हो गई। तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव हाफ में किस तरह का रहेगा और फिर देखेंगे नेगेटिव हाफ में डायोड किस तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव हाफ और फिर जब ये इनपुट नेगेटिव जा रहा है फिर नेगेटिव हाफ में देखेंगे सर्किट क्या है। तो इस तरह इसको डिवाइड कर लिया। तो एक है 0 से T/2 के केस, उस केस में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है Vm, है ना, और 0 से इंक्रीज होते होते Vm तक पहुंची है और उसके बाद फिर डिक्रीज होते हुए 0 तक आई है, ठीक है। तो अभी आइडियल डायोड ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मैं ये वोल्टेज पॉजिटिव हाफ में दूंगा तो इधर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी और इधर नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव है और इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव है। डायोड को भी आइडियल डायोड मान लेते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो वोल्टेज दी है तो इसको वीन कर देते हैं, है ना, वीन है ये वाला हाफ, ठीक है। और ये है हमारा डायोड। अब डायोड क्योंकि प्लस माइनस आपने इधर इसको प्लस दिया है, यानी पी वाली साइड इधर एन वाली साइड, पी वाली साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और एन वाली साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया। तो ऑन हो गया, ये इस तरह क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रसिस्टर है, ठीक, और इस रसिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज देख रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज ये है, ठीक है।
इसको वन साइकिल वाला और वी आई इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, साइनसॉइडल वेव है तो इसको इस तरह शो कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट मुझे देखना है एक वेव फॉर्म का, फिर आगे वेव फॉर्म का ये रिपीट होती रहेगी, ऐसे ही जो आउटपुट इसका आएगा वो भी रिपीट होता रहेगा, है ना। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में था 0 से T1 में, तो डायोड जो था आपका डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस हुआ, शॉर्ट हो गया, है ना। अब जो भी इसमें करंट फ्लो होगा आई, तो सारी वोल्टेज जो है वी नोट इक्वल्स टू रहेगा वी इन, ये रहेगा। इसके अक्रॉस तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ना कोई रेसिस्टेंस है, ना कोई यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। ठीक है, तो सारी वोल्टेज जो है वी इन इस रजिस्टर के अक्रॉस आएगी, है। करंट इस तरह फ्लो होगा तो प्लस माइनस इस तरह रहेगा, तो वी नोट जो है प्लस माइनस सेम पोलैरिटी में, तो जो इनपुट है वही सेम पोलैरिटी में आउटपुट है। ठीक है, और आउटपुट भी जो है वो इक्वल है वी इन के। अब इसको देख सकते हैं, जब इसकी वेवफॉर्म बनाएंगे, यहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो इसको डैश 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 करके नीचे ले आता हूँ, इस तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये T/2, अच्छा वी आउट इक्वल्स टू है वी इन के, तो वी इन है आपका ये, ठीक है, तो वी इन आपका है ये। तो जो भी जैसी आपकी वी इन ये वाली वेवफॉर्म है, इसको जस्ट उठा के इस क्लिप को इधर लगा दोगे, ठीक है, और पीक इसका कितना है वी एम के इक्वल है। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, अब दूसरा केस है, अब आते हैं सेकंड केस की तरफ। तो सेकंड केस में क्या है हमारा T/2 से लेके T, जब नेगेटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ में है तो क्या होगा इसको देखते हैं। तो ठीक है, इसको बना रहने देते हैं, हम यहाँ पर कुछ चेंज आएंगे, अब इसको देखते हैं। अब जब नेगेटिव हाफ, हम बात कर रहे हैं T/2 से लेके T तक के केस की, है ना, इस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अब जो पोलैरिटी है इनपुट की, वो इधर आ गया नेगेटिव और इधर हो गया पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज हो गई, है ना, नेगेटिव हो गया, तो इधर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई है, इधर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई है। तो डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो गया, तो क्या हो गया, डायोड ओपन हो गया। सॉरी, तो अब डायोड ओपन हो गया, अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब जो वोल्टेज रहेगी यहाँ पर, वोल्टेज कितनी रहेगी, वी नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया, है ना, स्विच जो है हमारा ओपन हो गया, तो स्विच ओपन हुआ, तो अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगी, तो वी नॉट जो आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं इस आर के अक्रॉस, वो इक्वल्स टू रहेगी 0 के। तो यहाँ से यहाँ तक जब उसकी वेवफॉर्म बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 0, ठीक है। तो ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसे ही जो नेक्स्ट आपकी अगर इस तरह की साइकिल आएगी, तो पॉजिटिव हाफ में आउटपुट आएगा, नेगेटिव हाफ फिर 0 रहेगा, ठीक है। तो अब इसको रेक्टिफायर क्यों बोल रहे हैं, पहले ये समझो। रेक्टिफायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर में जो रेसिस्टर है, इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक, तो एक ही डायरेक्शन में जब पॉजिटिव दिया था तब फ्लो हुआ था, जब नेगेटिव साइकिल आई थी तब फ्लो नहीं हुआ था। तो इसलिए जब आधी साइकिल में जब फ्लो नहीं हो रहा है एक ही डायरेक्शन में करंट, तो इसको इसलिए नाम दिया है हाफ वेव, ठीक है। तो हाफ वेव में करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा हाफ वेव में कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। अच्छा, दूसरा है रेक्टिफायर का जो पर्पस है, ये क्या करता है, ये एसी वोल्टेज, जो एसी इनपुट है, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने यहाँ पर इनपुट देख सकते हैं, तो इनपुट की एक साइकिल का एवरेज देख लो भाई, इतना ये पॉजिटिव है और इतना ही ये नेगेटिव है। जब इनका दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे, है ना, जब इसका एवरेज लोगे, तो एवरेज अगर हम ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ, इन दोनों का जो भी है उसको डिवाइड बाय 2, है ना। तो पर बेसिकली इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, जो साइन का एरिया इंटीग्रेशन से करके निकाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लो, दो की सेम है पर अपोजिट पोलैरिटी में है ना। तो इधर वाला पॉजिटिव एरिया है, इधर वाला नेगेटिव एरिया है, तो जब इन दोनों का सम करोगे तो 0 बनेगा। और 0 डिवाइड बाई क्या करना है, डिवाइड बाई ये टाइम जो है, ठीक है, यानी ये पीरियड, इससे डिवाइड करेंगे तब एवरेज आएगा। क्लियर है? तो जो एवरेज आएगा एसी का वो आएगा 0। अब आउटपुट का देख लेते हैं, आउटपुट का क्या सीन है। आउटपुट में अब एक जो पीरियड है वो हमारा कितना है, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक 0 से T तक की है, ठीक है। तो T/2 से लेकर T तक 0 था,
अब ये वाला है, अब इसका अगर एवरेज लेंगे तो इसका एवरेज ये एरिया डिवाइड बाई ये टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस एरिया को निकाल लेंगे और डिवाइड बाई इस टाइम पीरियड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने टी लिया है, वैसे जो वेवफॉर्म लेते हैं साइनसोइडल उसमें 0 से आपका पाई और 2 पाई है ये रहता है। तो ये 0 ये पाई बनेगा और ये 2 पाई बनेगा, है ना। जो साइन को हम साइन वेवफॉर्म लेते हैं तो इस तरह का है। तो यहाँ पर क्या है, अब इसका जब एरिया निकाल लेंगे, है ना, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वी नोट है, ये है एवरेज वैल्यू, ठीक है। इस एवरेज वैल्यू को ही हम डीसी वोल्टेज बोलते हैं ना, डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो बस इसका एवरेज निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हमें जो एवरेज वैल्यू है, जो भी इसके आउटपुट पाया है वो क्या है, डीसी वोल्टेज है, ठीक है, या डीसी वैल्यू है, ठीक। तो इस डीसी वैल्यू को एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करा रहे हैं हम, ये हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में हमें डीसी मिल रहा है जब हम इनपुट पे एसी दे रहे हैं इस सर्किट से। तो रेक्टिफिकेशन जो रेक्टिफायर है उसका पर्पस क्या है, एसी वोल्टेज को या एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। अब एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे तो ये क्या करता है कैपेसिटर, अब इसमें अगर देखें तो इसमें एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू क्या है डीसी, पर ये क्या है, डीसी जो है ये पल्सेटिंग है, इसमें पल्स भी है। तो कहने का मतलब है इसमें एसी कंटेंट भी है। तो एसी प्लस डीसी दोनों कंटेंट हैं इसके आउटपुट में। यहाँ पर अगर प्योरली देखोगे एवरेज वैल्यू 0 है, तो अगर इसको प्योरली देखोगे ये प्योरली एसी है। इसका आउटपुट देखोगे रेक्टिफायर का आउटपुट रजिस्टर के अक्रॉस, तो ये क्या है, एसी प्लस डीसी है, ठीक है। तो एसी को ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ पर अगर एक कैपेसिटर लगा दें तो एसी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, है ना। वो कैसे होगी, कैपेसिटर चार्ज होगा यहाँ तक और उसके बाद फिर डिस्चार्ज होगा धीरे धीरे। तो डिस्चार्जिंग टाइम ज़्यादा रख देंगे तो इस तरह का है, इस तरह की वेवफॉर्म बनेगी, ठीक है। तो जब इसको आप दोबारा से रीड्रा करोगे तो ये इस तरह की वेवफॉर्म आएगी, ठीक है। और वो डिपेंड करता है, कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा ले लोगे तो ज़्यादा और अच्छी आएगी, ठीक। तो वो इस तरह की बनेगी। चलो पहले मैं इसको इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह की वेवफॉर्म बनेगी, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू और अगर इंक्रीज़ करोगे तो इस तरह की वेवफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये इस तरह का हो गया, क्लियर है इतना। तो अब ये आपको अप्रोक्सीमेट डीसी लग रही है ना। और इसको अगर आपको इस तरह की डीसी बनाना है तो फिर क्या लगाते हैं, यहाँ पर आके रेगुलेटर लगा देते हैं, है ना, जैसे जीना डायोड इस तरह का। क्लियर है इसकी, अब इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, दोनों जो साइकिल हैं दोनों पे जो हमारा जो लोड रेसिस्टर है जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज ले रहे हैं, दोनों उसमें, है ना, पॉजिटिव हाफ में भी और नेगेटिव हाफ में भी दोनों में करंट फ्लो होता है। और रेसिस्टर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। पॉजिटिव में भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक, सॉरी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और जब नेगेटिव हाफ आएगी इनपुट पे तब इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो अब उसके लिए हम क्या अरेंज कर सकते हैं, कितने डायोड लेके कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो इस तरह का देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो एक तो अरेंजमेंट ये है हमारे पास, जब आपने इनपुट दिया है ना, इस तरह का इनपुट दिया तो सबसे पहले इसका जो सर्किट देखेंगे पॉजिटिव हाफ के लिए, तो पॉजिटिव हाफ 0 से t/2 ले लेते हैं या 0 से पाई, ठीक है, आपकी चॉइस है। इधर पाई ले लो, चलो इस बार पाई ले लेते हैं, इधर 2 पाई कर देते हैं, साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। तो 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव वोल्टेज में इन दोनों डायोड में से कौन सा ऑन होगा, है ना। भाई मोर पॉजिटिव इधर है, इधर अगर देखो तो यहाँ पर नेगेटिव है ना। तो कौन सा ऑन होगा इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो मोर पॉजिटिव इधर वाला पार्ट है, तो ये वाला ऑन होगा ऑब्वियसली D2। जब D2 में करंट फ्लो होगी तो D2 में करंट फ्लो होगी जब ये वाला है, ये है आपका फॉरवर्ड बायस में और ये वाला आपका रिवर्स बायस में। इधर मोर पॉजिटिव है, इधर उसके कंपैरेटिवली नेगेटिव है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो ये वाला वर्क करेगा और
एक तो ये वर्क करेगा आपका, और जब करंट आपकी इधर आएगी तो अब इधर देख रहे हैं इधर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको ऑन होने के लिए इधर पॉजिटिव होना चाहिए, तो D4 तो ऑन होगा नहीं, है ना, और D3 ऑन हो सकता है क्योंकि मोर नेगेटिव इधर है, तो इधर कुछ संभाट पॉजिटिव वोल्टेज है, कि मोस्ट नेगेटिव वोल्टेज तो इधर है, तो संभाट जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो इस कॉर्नर में है ना, तो ये ऑन होगा। तो जो करंट फ्लो होगी वो कैसे होगी, यहाँ से आते हुए ये ऑन हुआ, और फिर इस रजिस्टर में इस तरह करंट जाएगी, और फिर इस तरह इस डायोड के थ्रू आपकी बैटरी में जाएगी, ठीक है, इस तरह का। तो इसको मैं 0 से पाई के लिए इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये इस तरह का बनेगा। तो डायोड T2 इस तरह हो गया, यहाँ पर है रजिस्टर, ठीक, एक दूसरा डायोड है, इसका नाम दिया हुआ है D3, और ये इस तरह, और ये आपका फिर वापस बैटरी में इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ Vin या Vi, ठीक है, ठीक है। ये रजिस्टर है हमारा, और ये जो दो डायोड हैं ये रहेंगे ओपन, ये रिवर्स बायस है, इधर ये वाला रिवर्स बायस है, इधर ये वाला रिवर्स बायस है, तो D1 रिवर्स बायस है, और D4 रिवर्स बायस है, और D3 फॉरवर्ड बायस है, ये सॉरी T है, और ये D2 फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो जो करंट फ्लो हो रही है वो इधर होगी, तो इस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, ये है I। तो जो वोल्टेज एक्रोस जो यहाँ पर V0 है ना, R जो है, इसके एक्रोस जो वोल्टेज डेवलप होगी वो यहाँ होगी, तो हम यहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज इसके एक्रोस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर डायोड को अभी आइडियल डायोड मान लेते हैं, है ना, तो आइडियल डायोड जब मान रहे हैं तो जो भी VI है वो किसके अक्रॉस आएगी, इस रेसिस्टर के अक्रॉस। सारी की सारी जो वोल्टेज है कहीं पोर पे कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा, तो जस्ट एक वायर है और ये भी जस्ट एक स्विच की तरह है, तो सारी वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगी, R के, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं, तो VI जो है अक्रॉस आएगी R के, तो V0 इक्वल्स टू VI। VI कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी VI है वो आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका VI 0 से पाई वाले केस में, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस बनेगा हमारा पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई देखते हैं क्या हो रहा है। तो पाई से 2 पाई, अब ये नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। इनको हम सब हटा देते हैं, ये वाला टर्मिनल हटा दिया और ये वाला भी हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा डायोड ऑन होगा। अब ये नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव इधर है ना, तो मोस्ट नेगेटिव जब इधर है तो डायोड कौन सा ऑन होगा, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये तो ऑन होगा नहीं। डायोड को ऑन होने के लिए ये टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए मोस्ट, और ये टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इधर देख रहे हैं तो इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जो सबसे मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है, या बिल्कुल रेफरेंस वोल्टेज 0 है। इधर वाला प्लस वाला है तो इससे जो भी कंडक्ट करेगा ये है ना, इस टर्मिनल के कंपेरिजन में मोर पॉजिटिव होगा, चाहे ये टर्मिनल देख लो चाहे ये टर्मिनल देख लो, ठीक है जी। तो मोस्ट नेगेटिव से भी देख सकते हैं, या आपको अगर पॉजिटिव से देखना है तो पॉजिटिव से भी देख सकते हो। तो मोस्ट नेगेटिव इधर है तो कहने का मतलब है इससे ऊपर जो भी है वो पॉजिटिव है ना, इससे। तो अब यहाँ पर माइनस है और इधर वाला प्लस है, तो अब कौन सा ऑन होगा, ये ऑन होगा या ये ऑन होगा, ठीक है। तो इधर माइनस प्लस है, जैसे इसके अपोजिट है, फॉरवर्ड बायस में हमें ये चाहिए कंडीशन। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या आ रही है, तो ये वाला जो डायोड है ये तो ऑन नहीं हो रहा है, ये डायोड ऑन हो रहा है ना। अब आते हैं D3 और D4 पे। अब इन दोनों में देखो कौन सा डायोड ऑन हो सकता है। ये प्लस है तो प्लस वाला यहाँ पर प्लस है इधर वाला पॉइंट, और ये वाला क्या है, ये वाला N टाइप है। तो N टाइप में जो N वाली साइड है उसमें अगर प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं होगा, तो D3 भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होती है, तो करंट जो जाएगी वो इसमें जाएगी और फिर इसमें जाएगी। अब यहाँ पर दोनों साइकिल में देखो रसिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है। जब हमने पॉजिटिव हाफ की बात करी थी तो वो इस तरह फ्लो हो रही थी, ठीक है, D2 D3 है ना, इनके थ्रू करंट फ्लो हो रही थी। और जब हम नेगेटिव हाफ की बात कर रहे हैं तो D4 और D1 के थ्रू भी
इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज जो आएगी वो सेम पोलैरिटी में आएगी जो प्रीवियस वाले में आया था। तो इस हाफ में भी कंडक्ट किया और इस हाफ में भी कंडक्ट किया और आउटपुट जो आया दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना। तो अब इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो ये तो हो गया ओपन, इधर ये हो गया ओपन, पर ये शॉर्ट हो गया और ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो D1 और D4 दोनों ऑन हो गए। तो अब जो करंट फ्लो होगी, अच्छा इसकी पोलैरिटी बदल देते हैं, इसकी पोलैरिटी है ये, तो प्लस इधर माइनस, तो अब करंट इधर इस तरह और इस तरह। तो अब V0 जो आया, अब ये जो वेव फॉर्म है ना, जो इधर नेगेटिव थी, अब यहाँ पर क्या हो गई, ये सेम डायरेक्शन में है, जो पॉजिटिव में जिस तरह डायरेक्शन में था अब यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गई, ये हो गई सेम वेव फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसका एवरेज लेंगे, है ना, एरिया ऑफ दिस पॉजिटिव वेव फॉर्म, है ना, प्लस एरिया ऑफ दिस नेगेटिव वेव फॉर्म। तो नेगेटिव वेव फॉर्म जो है नेगेटिव में आएगा, डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये आएगा 0, तो ये AC है। जब इसको देखेंगे तो अब इसका पीरियड भी चेंज हो गया, ये पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है। अब ये बार बार रिपीट हो रही है। तो सपोज करो आपने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है, तो आउटपुट पे देखेंगे अब 2 वेव फॉर्म है, एक ये है एक ये है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 100 हर्ट्ज आएगी, है ना, डबल होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब इसका जो एरिया निकाल लेंगे, तो अब क्योंकि इसका जो अगर हम एवरेज निकाल लेंगे, तो क्योंकि एरिया डिवाइड बाई क्या हो गया, यहाँ पर ये 0 से 2 पाई था, अब यहाँ पर एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया पाई। अगर हम प्रीवियस वाले की बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पाई, है ना। तो वेव फॉर्म तो वही है, एरिया उतना ही है, तो उतना जो एरिया है, एरिया डिवाइड बाई पाई, ठीक है। तो एरिया निकालना है, इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। वो शायद सिलेबस में है नहीं आपके में, ठीक है। तो इसका एरिया ले लेते हैं इंटीग्रेट करके, ठीक है, 0 से पाई तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे और इसका एरिया निकल आएगा और डिवाइड बाई पाई कर देंगे, तो वो क्या आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उससे डबल है, ठीक है। तो डबल है तो ये ज़्यादा कारगर है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका एरिया यहाँ पर कुछ आएगा, ये एवरेज वैल्यू हो गई, तो ये है एवरेज वैल्यू, ठीक है जी। अब इस एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए है ना, इसमें फार्मूले हैं, मैंने फार्मूले मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। अभी मैं इसको सिर्फ इसकी एक तरह से क्वालिटेटिव वर्किंग बता रहा हूँ, किस तरह वर्क करते हैं। अभी एक और है, उसको देख लेते हैं। 27 ये हो गया है ना। उसके बाद अभी आइडल डायोड लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर डायोड की भी कोई वैल्यू लूँगा दूसरे उसमें, तो उसमें हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों फार्मूले के साथ एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा वर्किंग पे फोकस करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो यहाँ पर भी यही है, अभी एक दूसरा अरेंजमेंट है, यहाँ पर सिर्फ डायोड 2 हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 थे, ठीक है। बस यहाँ पर एक क्या है, एक सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का इसमें क्या है, जो ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। भाई 230 वोल्ट आप इनपुट पे दे रहे हो, है ना, 230 वोल्ट ये AC है बेसिकली, है ना, RMS वैल्यू। तो पीक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये संभाट 350 वोल्ट के करीब बैठेगी। 230 मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो अप्रोक्सीमेट इतना आता है। तो ये VM मैक्सिमम पीक वैल्यू है। तो मैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको क्या करना होता है, इसको स्टेप डाउन करना होता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेंटर टेप, तो जितने भी रेक्टिफायर हैं सब में पहले तो हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है ये सेंटर टेप है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंटर टेप रेक्टिफायर, ठीक है। ऊपर वाले में भी हम लगाते हैं, जो बेसिकली हमें, है ना, जो भी इनपुट अगर 230 वोल्ट है तो इसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो डायोड की रेटिंग से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन क्या है, यहाँ पर आप 230 वोल्ट दे रहे हो, है ना, तो आउटपुट पे जो आ रहा है 12 वोल्ट के आसपास, या ठीक है, या इसको 23 वोल्ट के आसपास मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का है कि आउटपुट पे इधर जो आएगा वो 23 वोल्ट आएगा। तो ये RMS वैल्यू है, इसको जब पीक में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाई √2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है, तो डिपेंड करता है रेशो क्या है। तो यहाँ रेशो है
इधर वाली है 10, इधर रेशो है 1, जो वाइंडिंग की रेशो है। यहाँ पर ये थोड़ा सा, क्योंकि जो फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर का N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल्स टू V1 डिवाइड बाई V2 होता है। तो V1 अगर 230 ले रहे हैं और V2 पे 23 आ रहा है, तो N1 और N2 का जो होना चाहिए रेशो वो भी सेम आना चाहिए। तो N1 है 10 और ये है हाँ तो 10 तभी आएगा जब इस तरह का होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इधर जो डायग्राम है ये है। अच्छा, इसमें चलो करंट वाला को बाद में डिस्कस करेंगे जब ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह वर्क कर रहा है। सबसे पहले आते हैं ये 0, यहाँ पर ये पाई ले लेते हैं, इधर 2 पाई ले लेते हैं। तो 0 से पाई, 0 से पाई माइनस प्लस इनपुट पे था, तो यहाँ भी माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस। अब कौन सा ऑन होगा इन D1 और D2 में से? माइनस प्लस हो रहा है। इधर क्या है, ये ऑन होगा या ये ऑन होगा? ठीक है, तो जब इसको देख रहे हैं कि माइनस प्लस और इधर प्लस है, तो ये तो ऑन होगा नहीं, तो ये वाला ऑन नहीं हो रहा, सिर्फ ये ऑन हो रहा है। तो करंट जो फ्लो हो रही है सिर्फ इस वाले हाफ में फ्लो हो रही है। तो जो भी वोल्टेज है यहाँ पर इस वाले हाफ पोर्शन में, वो वोल्टेज आपकी V0 यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये VI है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये Vin है बेसिकली। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लिया है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ रेशो जो है वो चेंज हो गई है ना। जो स्टेप डाउन होता है उसकी रेशो में जो प्राइमरी वाइंडिंग, इधर वाली वाइंडिंग है वो ज़्यादा होती है और इधर वाली वाइंडिंग जो है कम होती है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या, ये दोनों को अलग अलग बनाने के लिए ये दो है ना सेंटर टेप वाला है इसमें। तो जब हमने इनपुट यहाँ अप्लाई किया तो इसको डबल कर दिया है ना। डबल करने से क्या हुआ, अब यहाँ पर बीच में सेंटर टेप लगा दिया, तो जो इनपुट आपने यहाँ पर दिया वो एक यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, तो डबल कर दिया V1 जब इसको अगर आप यहाँ से देखेंगे इन दोनों के अक्रॉस, ये 2 पॉइंट जो मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, अगर इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओगे तो 2VI आएगा आउटपुट। आपने जो अप्लाई किया है 2VI यहाँ पर, तो आउटपुट पे यहाँ पर क्या आएगा 2VI आएगा। ठीक है, अब बीच में सेंटर टेप वाला लगा हुआ है तो इसमें क्या हुआ, ये वोल्टेज डिवाइड हो गई, तो ये VI हो गई और इधर भी VI हो गई। तो ये जो VI अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बार पॉजिटिव हाफ में, ठीक है, तो इस तरह का, तो पॉजिटिव हाफ में इस तरह करंट फ्लो हो रहा है, तो रेसिस्टर के जो करंट फ्लो हो रही है वो इस तरह हो रही है, तो वोल्टेज जो आएगी वो इस तरह की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 0 से पाई, 0 से पाई पॉजिटिव हाफ में ये आ गई। ठीक है, अब दूसरा केस, इसको भी हटा देते हैं, सॉरी अब हमारा केस है पाई टू 2 पाई। ठीक है, तो पाई टू 2 पाई क्या हो रहा है, पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई पोलैरिटी अब हमारी हो गई क्या, इधर हो गई माइनस, इधर हो गई प्लस, तो पोलैरिटी ये भी सब चेंज हो गई। इधर वाली, इधर माइनस प्लस दिया तो इधर हो गई प्लस, और ये वाली हो गई माइनस, इधर वाली हो गई प्लस और इधर वाली क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह का हो गया। तो अब ये वाला डायोड ऑन नहीं होगा क्योंकि इधर नेगेटिव है, इधर देखोगे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये अपोजिट पोलैरिटी में है, तो ये वाला ऑन नहीं होगा, अब ये वाला ऑन होगा। तो जो करंट फ्लो होगी वो, अब क्योंकि ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, तो करंट जो फ्लो होगी वो इस तरह फ्लो होगी। ठीक है, तो आई इस तरह का है। तो पहले जब इधर फ्लो हुआ था तब इसी डायरेक्शन में हुआ था, अब सेकेंड हाफ में जो नेगेटिव हाफ है उसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आउटपुट जो आएगा वो सेम पोलैरिटी में आएगा, इस तरह का आएगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएंगे तो आप इस तरह बना सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर को आप रिप्लेस कर दें। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है, इस तरह हो गया। ठीक है, पर ये क्या है, अब ये डायोड ओपन है तो इसमें कुछ नहीं फ्लो होगा। ठीक है, इधर इस तरह से कर सकते हो, और यहाँ पर भी एक वोल्टेज सोर्स ले लो, तो इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है VI है, यहाँ पर VI है, यहाँ पर डायोड क्या है, ऑन हो गया, ऑन हो गया तो इसको शॉर्ट कर दिया और इस तरह हो गया। तो अब जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वो इस तरह हो रही है। यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही है प्लस माइनस V0, ये R है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा बना सकते हैं। ऐसी दूसरे के लिए पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी, है ना, इनकी पोलैरिटी बदल दोगे और ये ऑन हो जाएगा और करंट तब इधर फ्लो होगी। तो अभी इसमें इस तरह फ्लो हो रही है जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया, और ये आउटपुट पर आ गया। ठीक है, तो सेम वे में जैसे यहाँ पर है ऐसे ही वहाँ पर है ना। तो ये है, अभी हमने डायोड को लिया है आइडियल डायोड। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल डायोड बनाएंगे जैसे सिलिकॉन का है, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा सिलिकॉन के लिए ऑन होने के लिए 0.7 तो चाहिए ही चाहिए, है ना।
तो 0.7 जब चाहिए तो वी आई माइनस 0.7 वो एक्रॉस आएगा वी नोट के। तो अभी तक जो पीक है आइडल डायोड में वी एम है ना। जब हम इसको प्रैक्टिकल डायोड लेते हैं, सिलिकॉन का डायोड लिया तो एक सिलिकॉन का डायोड यहाँ पर आ रहा है, तो आउटपुट बनेगा वी एम माइनस 0.7। ठीक है, जो पीक आएगा वो इतना आएगा, 0.7 लेस आएगा, क्योंकि 0.7 का ड्रॉप किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है ना, 0.7 का जब ये ऑन होगा। ऑफ है तो कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छा, इसमें PIV भी निकालते हैं। PIV क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज एक्रॉस डायोड, ये आता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम पीक, मतलब ये देखते हैं कि डायोड हमारा रिवर्स में ब्रेकडाउन में तो नहीं जा रहा है। ब्रेकडाउन में जाएगा तो फिर क्या होगा, डायोड डैमेज हो जाएगा, तो हमारा तो सर्किट फिर बेकार है ना भाई। अगर उसको रिवर्स में इतनी वोल्टेज आ गई कि वो ब्रेकडाउन में जा रहा है, तो ब्रेकडाउन में जा रहा है तो वो क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन में जाएगा और डायोड डैमेज हो जाएगा, तो सर्किट तो हमारा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे सर्किट का क्या फ़ायदा जो काम ही ना करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम PIV मेज़र करते हैं। तो ये डायोड रिवर्स बायस में अब इसके अक्रॉस देखते हैं PIV कितनी है। अब VI कितना है, मैक्सिमम है VM, तो यहाँ पर इसको मैं VM मान लेता हूँ। तो जब VM यहाँ पर है और VM यहाँ पर है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, डायोड को आइडल डायोड ले लेते हैं, तो इसके अक्रॉस भी VM वोल्टेज आएगी। ठीक है, VM, तो इसकी पोलैरिटी क्या है, माइनस प्लस, इसकी पोलैरिटी क्या है, माइनस प्लस। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखेंगे वोल्ट मीटर, और फिर इसके अक्रॉस भी VM है, इसके अक्रॉस भी VM है, तो माइनस, यहाँ पर इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर प्लस, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, PIV इक्वल्स टू 2VM। तो मैक्सिमम है ना पीक इनवर्स वोल्टेज जो इस डायोड के अक्रॉस यानी D1 के अक्रॉस आ रही है 2VM आ रही है। ठीक है, तो हमें ये देखना है जो भी डायोड हम यहाँ पर चूज़ करेंगे उसका ब्रेकडाउन इससे नीचे हो, यानी VBR जो है, ठीक है, तो VBR है वो ग्रेटर देन PIV होना चाहिए, है ना। ये डायोड चूज़ करेंगे कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ग्रेटर होनी चाहिए PIV से। ठीक है, अगर लेस हुई तो डायोड हमारा सर्किट में डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसको और पीछे देख लेते हैं, और एक दो चीज़ें और हैं। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कितनी है PIV, यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर यहाँ पर VM अप्लाई कर रहे हो, है ना, PIV सब में देखनी पड़ती है, क्योंकि डायोड सर्किट जो है, जो डायोड है ना, उसको देखना पड़ेगा कि वो स्टेबल हैं कि नहीं है ना। कोई भी सर्किट में लगाया और सर्किट हमारा डायोड हमारे दोनों बर्न आउट हो गए, है ना, दोनों डैमेज हो गए, तो वो हमें चेक करना पड़ता है। तो जब VM यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी VM है। अब ये डायोड ऑफ है और ये डायोड ऑफ है ना। तो कोई सी भी साइकिल में देख सकते हो, एक बार ये ऑफ होंगे तो तब भी देख सकते हो, तब भी उतना ही आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। ठीक है, अभी क्योंकि ये शॉर्ट है, तो अब इसमें देखोगे तो पीक वोल्टेज कितनी है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो रिवर्स बायस में इस डायोड को, ना, डायोड D2 जो रिवर्स बायस में जा रहा है जिसकी वजह से, तो वो है VM। तो इसकी PIV जो है VM है। एक तो ये वाला जो एडवांटेज है इसकी, कि इसकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो सेंटर टेप से लेस है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रीफर करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, दो डायोड पास में आते हैं। अभी हमने आइडल डायोड लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, सिलिकॉन डायोड लें तो अब जैसे ये वाला लिया है, तो जब ये ऑन होगा तो 0.7 का ड्रॉप इधर और 0.7 का ड्रॉप इधर। तो जो VM आउटपुट में यहाँ पर आएगा, तो VM जो होगा आपने मैक्सिमम जो आउटपुट है VM, है ना, जब मैक्सिमम इनपुट दोगे VM, तो 0.7 माइनस करोगे और 0.7 इधर माइनस करोगे, तो आउटपुट पर आएगा VM माइनस 1.4 वोल्ट। ठीक है, अब ये लगा सकते हो कि अगर आप इनपुट कुछ ऐसा दे रहे हो जो मैक्सिमम पीक जिसका 1.4 वोल्ट हो, तो आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा। सिलिकॉन का डायोड लगा दिया आपने तो आउटपुट पे कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह का है, जबकि सेंटर टेप में आप 1.4 वोल्ट दोगे तो आउटपुट पे कम से कम 0.7 वोल्ट तो आएगा। समझ रहे बात, इस तरह का। ठीक है, अब उससे भी ऊपर वाले सर्किट में भी देख लेते हैं PIV कितनी है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। हाँ, तो जब ये डायोड, अब यहाँ पर सपोज करो मैक्सिमम आपने जब रिवर्स में वोल्टेज दी, तो रिवर्स में एक ही डायोड है, तो जब रिवर्स में जाएगा तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पीक है ये नेगेटिव वोल्टेज है ना, VM दी। ठीक है, तो इधर माइनस है और इधर जो है प्लस, ये वोल्टेज हो गई, तो ये ओपन हो गया।
तो जब ये ओपन हो गया तो ये केस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज कितनी है, कितनी वोल्टेज है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो आर के अक्रॉस तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, है ना। तो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी नॉट इक्वल्स टू 0। पर यहाँ पर आप देख रहे हो रिवर्स में कितनी वोल्टेज है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी हुई। हम पहले से पीक इनवर्स बोल रहे हैं, तो यहाँ कोई नेगेटिव वोल्टेज लगाने की जरूरत नहीं है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो भी यहाँ अप्लाई हो रही है यानी वीएम के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम है, ठीक। ब्रिज रेक्टिफायर में भी वीएम, सेंटर टेप में 2 VM, वो उसका ड्रॉबैक है, ठीक है। इस तरह का है। तो चलिए अभी काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, इसको भी यहीं रोकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें आप कुछ एडिशन चाहते हैं तो इसमें मैंने जैसे डिस्कस किया, सिलेबस देखा, तो उसमें क्वालिटेटिव है, सिर्फ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। और क्योंकि PIV इसेंशियल पार्ट है किसी भी रेक्टिफायर सर्किट का, कि आपका सर्किट जो है फेथफुली वर्क करे, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ और आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं वीडियो आई बटन में यहाँ पर मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हो बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके भी अलग अलग से वीडियो हैं, तो मैं अब इसमें शेयर कर दूंगा आई बटन में सारी वीडियो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर इसको डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।